हेलो एवरीवन। वादे के मुताबिक जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम एसिड पढ़ेंगे और सारा चैप्टर सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले एसिड के बारे में। एसिड के बारे में 10th लेवल तक का पढ़ाऊँगा। अगर इसका हाई लेवल वाला पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ना है तो 11th क्लास में जहाँ मैंने जो पढ़ाया एसिड के बारे में, वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक डालिए, बाय KP सिंह लिख दीजिए तो आराम से आपको टॉपिक मिल जाएगा। बस देखना है क्योंकि हर क्लास में अलग अलग लेवल था, उस हिसाब से पढ़ाया है। आपको कुछ नहीं, यहाँ टॉपिक का नाम डालना हो, बाय लिख देना, बाय KP सिंह। इसको सर्च करते ही आपको आपके रिक्वायरमेंट जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो सब आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज हम बात करने वाले एसिड के बारे में। एसिड वैसे काफ़ी डरावना, काफ़ी डेंजरस शब्द आपको लगता है। एसिड आपने कई जगह सुना होगा, और सबसे पहले अगर किसी ने सुना होगा, देखो एसिड को हिंदी में तेज़ाब कहते हैं। और तेज़ाब जैसे ही नाम सुनता तो मैं उसका भी होश आ जाता कि आखिरकार तेज़ाब कितनी खतरनाक होती है। तेज़ाब नहीं, दूसरे एसिड नहीं, दूसरे एलिमेंट्स भी, दूसरे केमिकल्स भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। एसिड तो बेचारा वैसे बदनाम हो गया क्योंकि एसिड ईजिली अवेलेबल है, इसलिए एसिड एसिड नाम चिल्लाते रहते हैं। देखो मेरा मेन जो मतलब रहता है, देखो मेरा एक मतलब है कि जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँ काफ़ी इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाऊँ। इसलिए मैंने ये टॉपिक इसलिए छुपा ली ताकि यहाँ दिमाग जाएगा, तुम इस पर डाइवर्ट होगे, फिर तुम्हें वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ उस तरीके से थोड़ा समझो। देखो मैं देखो कैसे समझाता हूँ। देखो एसिड के बारे में, एसिड एसिड अगर मैं तुमसे पूछूं कि सबसे पहले तुमने कौन से जगह एसिड का नाम सुना हो, तो कई लोगों ने सबसे पहले एसिड अटैक सुना होगा, एसिड रेन सुना होगा, और काफ़ी जगह सुना रखा होगा कि आखिरकार एसिड से ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे वैसे हो जाता है। और ये तो सही, उसकी प्रॉपर्टी क्या रही है। अगर हम कैसे पता करें कि आखिरकार ये एसिड है, तो वो अगर तुम पता करना चाहते हो कि एसिड है या बेस है तो तुम्हें उसके लिए टेस्ट करने पड़ेंगे। जैसे इंडिकेटर जो दिए थे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सिंथेटिक, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी, इन तीनों इंडिकेटर के बात बताए थे। यहाँ जो हम बात करते हैं वो हम करते हैं कहाँ, फिजिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो उसमें कहा जाता है कि अगर तुम कोई भी जो कंपोनेंट्स को अगर तुम वाटर में मिलाओगे और वो अगर H+ में ब्रेक हो जाता है तो वो एसिड कहलाता है। अगर मतलब वो एसिड उस कंपाउंड को कहते हैं जो पानी में मिलाने पे H+ रिलीज़ कर देता है। लेकिन बेटा ऐसा तुम पानी में तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। H+ मतलब जानते हो, मतलब प्रोटॉन। किसी ने आज तक एटम तो देख नहीं पाया है, प्रोटॉन तो बहुत बड़ी बात है। तो तुम पानी में जब मिला दो तुम नहीं पता नहीं लगा सकते कि एसिड है या बेस है। वो बात अलग है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती तो उस समय तुम लगा सकते हो, लेकिन आखिरकार जैसे मान लो ऐसे रखा है तो पानी जैसा अगर दिख रहा है तो तुम नहीं लगा सकते पता कि एसिड है या बेस है। यहाँ थोड़ी H+ प्रोटॉन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ये तो सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, मतलब आखिरकार किताबों पे कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बात की जाती है। अगर तुम पता करना चाहते हो, आंखों से देखना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए लिटमस पेपर, इंडिकेटर, pH स्केल, इन सबको टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ जाके देखना पड़ेगा। यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो डेफिनेशन पढ़ेंगे जो तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने आखिरकार एसिड के बारे में क्या है। एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं, दोबारा सुनो, एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनको अगर तुम पानी में मिलाओ तो उनमें से H+ आयंस निकलना चाहिए। क्या निकलना चाहिए? H+ आयंस। देखो मैं समझाता हूँ आखिर का H+ आयंस। जैसे मान लो HCl है, इसको हमने वाटर में मिलाया तो इससे बनता है H+ + Cl-। देखो मुझे पता है कि तुम्हारा ये 10th क्लास का लेवल है तो तुम्हें H3O+ वाली थ्योरी नहीं समझ में आएगी। अगर फिर भी कोशिश करो समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो ये पानी है, हमने इसमें एक मॉलिक्यूल HCl का डाला तो एक किस किस में टूट गया है? H+ में और Cl- में। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं H2O, तो ये वाला H2O इसके साथ रिएक्ट कर लेगा।
तुम कहोगे आखिरकार H2 इसके साथ रिएक्ट क्यों करेगा, इसके साथ रिएक्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 11th क्लास में तुम ऐसे पढ़ोगे वाटर के पास कुछ ऐसी पोलरिटी होती है, यहाँ नेगेटिव पोलरिटी आ जाती है, वो भी 2 की, यहाँ पॉजिटिव की रहती है। तो तुम जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव में एक अट्रैक्शन हो जाता है, इसकी वजह से इसके साथ अटैच होता है, ना कि इसके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आखिरकार कई जगह लिखा मिलता है HCl + H2O गिव्स, ये इंटरमीडिएट स्टेट है, इसके बाद तुरंत चेंज हो जाता है H3O+ और Cl- पे, कितना इसमें चेंज हो जाता है। ये H3O+ पता कैसे बना है, H3O+ पता बेसिकली बना है H2O को प्लस H+ को जब रिएक्ट करते हो तो H3O+ बन जाता है। तो समझ में आया कि नहीं कि आखिरकार H3O+ कहाँ से आया है। ये रही तुम्हारी पहली डेफिनेशन, ये रहा तुम्हारा क्लियर पॉइंट हो गया है। ये एग्जाम्पल के बारे में बात है। अब देखो, हमने एसिड को भी कई टाइप में डिफाइन किया गया है, जैसे ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, बहुत सारे एसिड अपने पास होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, वैसे तुम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे फेवरेट मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत मज़ा आता है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने में। जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक यहाँ बेसिकली क्या मतलब होता है इतना समझ लो कि ऑर्गेनिक मतलब वो केमिकल्स, वो एसिड जो प्लांट से, एनिमल से पाए जाते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक शब्द बना है वो ना ऑर्गन से, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु से जो एसिड पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जैसे जो नेचर से पाए जाते हैं। एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, देखो जैसे तुमने सुना होगा कि दही में एसिड होता है, नींबू में मतलब जितनी भी खट्टी चीज़ें होती सब में एसिड पाया जाता है, इतना जान लो कि जितनी भी सब। तो देखो बेसिकली जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते जो हमें हार्मफुल कर सकें, तो वो एक सब ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं। अब देखो तो मिनरल एसिड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी हार्मफुल होते हैं। इन्हीं से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो देखो जैसे HCl तुमने नाम सुना होगा, H2SO4 नाम सुना होगा, HNO3 सुना होगा, ये काफ़ी मतलब नेचुरल एसिड है, ये काफ़ी खतरनाक एसिड होते हैं। देखो कंसनट्रेटेड फॉर्म में, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। सबसे पहले तुम्हें मिनरल समझ में नहीं आया होगा कि अरे मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स मतलब यही समझ लो कि जो अर्थ में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, ये सब अर्थ से पाए जाते हैं, तो इनको कहते हैं हम मिनरल एसिड। देखो मिनरल एसिड होते हैं वो मैन मेड एसिड होते हैं, मतलब इन्हें लैब में प्रिपेयर किया जाता है। वैसे ऑर्गेनिक एसिड भी लैब में प्रिपेयर किए जा रहे हैं आजकल, हर चीज़ लैब में प्रिपेयर की जा रही है। जितना समझ लो जो तुम साबुन लगाते हो जिसमें कहा जाता है इसमें चंदन मिलाया गया है, चंदन सी खुशबू है, फिर उसमें चंदन नहीं होता, वो चंदन का केमिकल्स बनाया जाता है लैब में, उसकी जो स्मेल आती है उसमें लगता है कि चंदन इसमें मिलाया गया। वैसे रियल चंदन नहीं होता है। जैसे अगर जो तुम खाना खाते हो उसमें लगता है कि तुम इसमें शायद बादाम मिलाएगी, तो बादाम नहीं होती बेटा, इसमें बादाम का टेस्ट मिलाया जाता है। आजकल लैब में हर चीज़ प्रिपेयर की जा रही है, इसमें डरने वाली मतलब इतना सोचने वाला नहीं कि तुम्हें कोई चीज़ प्योर दी जा रही है। बेटा 20 रुपये की साबुन में तुम्हें चंदन कोई भी नहीं देगा, याद रखना। देखो जो मिनरल एसिड होते हैं, देखो जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स, कन्फ्यूजन आ रही हैं, मुझे पता है कि बहुत कुछ आ रही होंगी। इसी टॉपिक को अगर डिटेल में पढ़ना है तो 11th क्लास में मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, 11th-12th में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ जाके देख लेना। लेकिन तुम्हारे हिसाब से इतना पर्याप्त है, क्योंकि जितने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जितने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, उस हिसाब से इतना तुम्हारे लिए पर्याप्त है, मोर देन सफिशेंट है। देखो मिनरल एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डेंजरस, यही एसिड डेंजरस होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2SO4, ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। जैसे मान लो अगर तुम्हारी स्किन पे एसिड डाल देंगे तो ये पूरी गल जाएगी, अगर यहाँ पेज पे यहाँ डाल देंगे तो ये पूरा जल जाएगा, इतने खतरनाक होते हैं। देखो बस एक ही एसिड वीक है जो होता है कार्बोनिक एसिड, बताएंगे सब बताएंगे। जैसे अगर मिनरल एसिड के जो एग्जाम्पल हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक, HCl, H2SO4 और नाइट्रिक एसिड।
अब हम बात करते हैं आखिरकार कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड के बारे में। आखिर कंसनट्रेटेड क्या क्या होते हैं और डाइल्यूट क्या होते हैं। देखो, कंसनट्रेटेड मतलब जिनमें एसिड की जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, डाइल्यूट मतलब जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। अगर किसी एसिड में हम पानी मिलाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। स्ट्रेंथ कैसे कम होती जाती है ये सब तुम्हारे बाद में पढ़ने के टॉपिक, यहाँ नहीं ज़रूरत है। देखो, कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब कंसनट्रेटेड एसिड उस एसिड को कहते हैं जिनमें पानी की मात्रा सबसे कम होती है। और डाइल्यूट, देखो जितना हम बता रहे हैं 101% उतनी डेफिनेशन स्कूल में एग्ज़ाम में लिख के आओगे, कोई भी नंबर नहीं काटेगा। अब डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? डाइल्यूट एसिड इज़ वन विच कंटेन मच मोर ऑफ वाटर। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसी को हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। तो मुझे उम्मीद है कि देखो इसका प्रोसीजर कैसे लिखा था कि कंसनट्रेटेड एसिड को अगर तुम पानी उसमें पानी मिला देते हो तो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। और जब भी हम एसिड में पानी मिलाते हैं तो ये रिएक्शन होती एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब पता क्या होता है? उसमें से हीट रिलीज़ होती है। तो मुझे एक बात बताओ कि पानी में एसिड मिलाते हैं या फिर एसिड में पानी मिलाते हैं? मैं इसका आंसर कमेंट्स में चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम में से कोई ना कोई ज़रूर बताएगा कि पानी में एसिड मिलाते हैं या फिर एसिड को पानी मिलाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, रीज़न भी साथ में। अब हम बढ़ते हैं आगे कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं। देखो, सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि आखिर का जो एसिड की पहली प्रॉपर्टी है, टेस्ट करने पे इस पर खट्टा टेस्ट आता है। मतलब जब इसे तुम टेस्ट करोगे, मतलब जितनी जो चीज़ें जो खट्टी होती हैं, जैसे तुम नींबू खाओ, आम खाओ, इमली खाओ, टमाटर खाओ, इसमें खट्टा टेस्ट आता है ना, तो इसका मतलब इसमें एसिड प्रेजेंट है। मतलब जो टेस्ट खट्टापन है ना वो एसिड की वजह से ही होता है। अब देखो, दूसरा है कि एसिड सॉल्यूशन, जो एसिड के सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स उन चीज़ों को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये लिखो ना इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स 3 टाइप के होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं सब इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये इसका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एसिड को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इट। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि आखिरकार एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, एक्वस मतलब होता है वो सॉल्यूशन जो पानी में मिलाया जाए, मतलब जिसमें पानी प्रेजेंट, मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है ना, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। जो एक्वस सॉल्यूशन में बना है, ये एक्वा से बना है कि नहीं? और एक्वा तुम जहाँ भी देखोगे मतलब वाटर से रिलेटेड होता है। जैसे एक्वा एनिमल, मतलब एक्वा प्लांट, जो पानी में पेड़ पाए जाते हैं उसे एक्वा प्लांट बोलते हैं। जो पानी में जानवर है तो उसे एक्वा एनिमल्स बोले जाते हैं। तो जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं या फिर जब एसिड या जब वाटर एसिड में प्रेजेंट होता है तो उस सॉल्यूशन कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो ये बेसिकली क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसको याद करने का तरीका है, तो अगर तुमने कभी घर में सुना हो तो जो बैटरी होती है ना, उसमें तुमने सुना हो कि इसमें एसिड, सुना हो जो बैटरी होती है जो इन्वर्टर की, उसमें एसिड होता है। तो उस कहानी ऐसी ही है। देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। जब तुम मेटल के ऊपर एसिड डालते हो तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन गैस निकलती है तो पता चलता है कि आखिरकार ये एसिड था। और एक बनता है सॉल्ट का फॉर्मेशन, ZnSO4 एक सॉल्ट है। अकेला NaCl सॉल्ट नहीं है, दुनिया के बहुत सारे सॉल्ट हैं, इसमें से ZnSO4 एक टाइप का सॉल्ट है। देखो, हम कैसे पता करें कि आखिरकार ये हाइड्रोजन गैस है? तो जब हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं, मतलब जब हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं तो एक पॉप साउंड आता है। उसी पॉप साउंड से पता लगता है कि आखिरकार हाइड्रोजन गैस है। तो कई बार ये टेस्ट पूछ लिया जाता है कि आखिरकार बताओ, अगर
कि एक कोई कंटेनर था, उसमें से गैस निकल रही है, गैस को हमने अगर बर्न किया तो उसमें से पॉप साउंड आ रहा है, तो बताओ कौन सी गैस रिलीज हुई है। तो तुम्हें सिंपल लगाना हाइड्रोजन गैस। देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट बताते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट हुआ, सब उसी के हैं। देखो, कार्बोनेट मतलब होता है वो जिसमें CO3 प्रेजेंट हो। क्या हो? CO3। अगर CO3 जैसे होता है ACO3- अगर ये प्रेजेंट है तो उसे बोलते हैं कार्बोनेट। और अगर HCO3- है तो इसे हम बोल देते हैं बाइकार्बोनेट। तो ये रहा कार्बोनेट। जब हम क्या करते हैं, एसिड को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस। इसका भी पूछ लिया जाता है कि आखिरकार बताओ ये CO2 गैस रिलीज़ हो रही है, इसका टेस्ट बताओ क्या है, फलाना ढिकाना सब कुछ बताएंगे। जैसे हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, HCO3 आ रहा है इसलिए बोलते हैं बाइकार्बोनेट। अगर CO3 बोलते हैं तो उसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। HCl एक एसिड है, उसमें बना है तो एक सॉल्ट बना, CO2 गैस बनी, H2O बनी है। देखो, जो CO2 गैस होती है वो सपोर्ट मतलब जलने में सपोर्ट नहीं करती है, बेसिकली आग बुझाने में काम आती है। तो जो फायर जो यूज़ करते हैं, जो देखो तुमने देखा वो जैसे छिर करते हैं, उसमें से वाइट फोम से निकलता है, वाइट हवा से निकलती है, वो CO2 ही निकलती है, उसी से आग बुझाई जाती है। हाँ, अब तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि बताओ बेटा, CO2 का एक टेस्ट बताना है कि उसका कलर में कुछ चेंजेस आते हैं, मतलब मिल्की होता है, वो सब बताना है तुम लोगों को। क्योंकि मेरा है कि जब दोनों लोग पढ़ते हैं तो काफ़ी पढ़ने में मज़ा आता है। देखो, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसिड एंड बेस के दोनों के इफेक्ट को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। देखो, बना है न्यूट्रल से, मतलब कोई एसिड है, उसमें अगर बेस मिला दोगे तो एसिड की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुम्हारे पास ये एग्जाम्पल है, HCl प्लस NOH गिव्स NaCl प्लस H2O। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रहा। अगर तुमसे कोई पूछे कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, तो तुम्हें करना है द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फिर ये लिख देना, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, एक सिंपल सी एग्जाम्पल लिख देना, तुम्हें पूरे नंबर दे दिए जाएंगे, इतने का भी होगा। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या है? वो है कि जब देखो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब है कि जिसके साथ ऑक्सीजन होता है, जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है इसलिए हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मतलब मेटल होना चाहिए और साथ में ऑक्सीजन होना चाहिए, तो उसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड। उसमें जब HCl मिलाते हो तो उसमें बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा, पीछे भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था, और जहाँ जहाँ सॉल्ट प्लस वाटर बनता है उस टाइप्स की रिएक्शन को बोलते हैं हम क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज सिमिलर टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। द reaction between acid and metal oxide is a kind of neutralization reaction. It shows that the basic nature of metal oxide. देखो, metal oxide plus acid gives salt plus water, और हमने देखा था बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर शो करता है। क्या शो करता है? बेसिक नेचर। तो जहाँ जहाँ भी मेटल ऑक्साइड आए, जैसे कॉपर हुए, Fe2O3 हुए, इन सब का नेचर क्या है? इन सब का नेचर है बेसिक। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? देखो, सातवीं प्रॉपर्टी है कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव नेचर का मतलब होता है कि आखिरकार किसी भी चीज़ को गला देते हैं, सिर्फ नोबल मेटल के अलावा। जैसे जो कॉस्टली मेटल होते हैं, जैसे आयरन, क्या नाम, आयरन नहीं,
गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनियम हुआ, ये एसिड में नहीं गलाए जा सकते हैं। मतलब एसिड इन्हें नहीं गला सकता है। बाकी सब कोई कोरोसिव मेटल होता है। ये जो जंग लगती है ना, वो भी इसी का इफेक्ट है। सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का सब आगे आगे बात करेंगे। इतना परेशान नहीं होना है, लेकिन इतना समझो। हाँ, ये बताता है जो एक्वेरिजिया होता है ना, जिसे बोलते हैं, वो बेसिकली कॉस्टली मेटल को गलाने के लिए बनाया गया था। देखो, जो एसिड होते हैं वो उनके जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली होता है किसके बनाए जाते हैं। एसिड आर स्टोर इन द कंटेनर मेड ऑफ ग्लास या सेरेमिक। क्यों मिलाए जाते हैं? ताकि अगर दूसरे किसी एलिमेंट्स के बनाए जाएंगे तो उसके साथ ही रिएक्शन कर लेंगे। ग्लास एंड सेरेमिक के साथ ही रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम इनको इस कंटेनर में स्टोर करते हैं। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ऑन द डिजॉल्विंग इन वाटर। इतना तो हमने बता दिया कि जब एसिड को पानी में मिलाते हैं, कि जब एसिड को पानी में मिलाते हैं तो उसमें से H+ आयंस निकलते हैं। कॉमन थिंग इन ऑल एसिड। इसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब एक बार रिवाइज कर लो, तब बेहतर रहेगा। तो चलो हम लोग अब आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। जितने भी एसिड होते हैं सबके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दूसरी है कॉमन प्रॉपर्टी है कि जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जब एसिड को पानी में मिलाया जाता है तो उसमें से H+ आयंस निकलते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो H+ आयंस होते हैं, जो जैसे हमने बताया था कि जब तुम पानी में मिलाते हो HCl + H2O, इसमें से H++ Cl- बनता है। H+ कभी भी अकेला नहीं रह सकता है। अकेला नहीं रह सकता क्योंकि अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अनस्टेबिलिटी को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए वो H जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये राधो को हमने लिखा एग्जाम, ये लिखा पूरा H++ ये पूरा रहा है। देखो, एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। देखो, जो भी किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन का, एसिड सॉल्यूशन का जो बिहेवियर है वो H+ आयंस के होने की वजह से है। अगर मान लो ये रहा कोई कंटेनर, हमने देख लिया कि इसके फॉर्मूले में क्या है, CH4 है। कई बच्चे इसी जगह गलती कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि जिसके पास हाइड्रोजन है वो एसिड है। नहीं बेटा, ये CH4 है, इसको तुमने पानी मिलाया, CH4 ही रहेगा। इसमें से H+ आयंस नहीं निकलेंगे। जिसमें से H+ आयंस नहीं निकलते हैं बेटा पानी मिलाने के लिए, जब हम किसी चीज़ को पानी में मिलाएं उसमें से H+ आयंस नहीं मिलें तो वो एसिड नहीं होता है, याद रखना। तो एसिड किसकी वजह से है? H+ आयंस के होने की वजह से है। बेटा जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन की थ्योरी आ रही है, वो 11th क्लास का पार्ट है, वहाँ पढ़ोगे ज़्यादा बेहतरीन से समझ में आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहीं कुछ कहीं पढ़ा दिया तो बच्चे इसी में घूमते रहते, परेशान रहते हैं। देखो बताया था कि और जितने भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जिनके पास हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होंगे। जैसे ग्लूकोज होता है एसिड नहीं, अल्कोहल है ये भी एसिड नहीं है। अगर जिसके पास H+ आयंस नहीं है तो वो एसिड नहीं है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड उनको कहते हैं जिनका pH स्केल में 0 से लेकर 3.5 तक हो। जैसे मान लो 2 हुआ, 1 हुआ, 1.5 हुआ, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं। एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। इस स्ट्रॉन्ग एसिड की कहानी ऐसी है, जैसे मान लो ये हमने वाटर कंटेनर था, हमने एक लिया, क्या लिया, ये लिया है। इसमें से 100 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? HCl के, मतलब कोई एसिड है, इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको तुमने मिलाया तो अगर तुम्हारे पास 95 H+ मिल गए हैं तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड? मतलब मैक्सिमम मिलने चाहिए सब, मतलब 95, 98, 99, 100 इतने मिल जाए तो समझ लेना ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। देखो नहीं सुनो, मतलब इरिवर्सिबल का मतलब होता है, इस जो ऐसा साइन होता है ना, तुमने कभी देखा, उसका मतलब इरिवर्सिबल, मतलब अगर एक बार प्रोडक्ट बन गया तो अपने आप ही रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा। ये सब
आगे का पार्ट है, 11th क्लास तक पढ़ाया जाएगा, वहाँ डिटेल में बताया है मैंने। अब वीक एसिड वो होते हैं जिनका pH 3.5 से 6.9 तक हो, क्योंकि 7 वाला तो जो होता है वो न्यूट्रल कहलाता है। वीक एसिड मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लो तुमने कोई एसिड लिया, इसे को पानी में मिलाया, मान लो इसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे, पानी मिलाने पे सिर्फ 20 मॉलिक्यूल्स ही हमें मिले H+ के। H+ मतलब हमें 20 मिले, तो मतलब ये कौन सा वीक एसिड कहलाता है। देखो यहाँ कहीं अगर तुम्हें मिला से डबल एरो, ऐसे वाले, इसका मतलब देखो रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मतलब होता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, जो वीक एसिड की होती है वो रिवर्सिबल होती है। जैसे वीक एसिड का नाम है, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जैसे CH3COH, ये सब वीक एसिड में आते हैं। ये H+ की कहानी हम बता चुके हैं, हाइड्रोनियम कहते हैं। देखो एडवांटेज ऑफ एसिड्स, आखिरकार एसिड के क्या क्या एडवांटेज हैं, हम इसे क्यों बोलते हैं। देखो H2SO4 इस सल्फ्रिक एसिड बोलते हैं, इस यूज इन मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजेशन पिगमेंट एंड पेंट्स, मतलब फर्टिलाइज़र बनाने में, कलर बनाने में, पेंट बनाने में, डाइस बनाने में, ये सब जगह इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो तीसरा तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि बताओ किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है। किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है। तो आज के लिए तुम्हारे पास 3 होमवर्क को, मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों का आंसर दोगे। देखो लेमन जो होता है, मतलब क्या होता है लेमन, नींबू, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, विच इज़ यूज इन केस ऑफ इंडाइजेशन। जो बोरिक एसिड होता है वो आइस को साफ करने के लिए यूज होता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। देखो जो H2SO4 होता है वो क्लीनिंग ऑफ मेटल में होता है और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम होता है। और FH इज़ यूज्ड फॉर ईचिंग ऑफ ग्लास, मतलब कांच की जो खुदाई की जाती है, मतलब कांच को कट किया जाता है, उसमें HF यूज़ होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अब छोटी छोटी कुछ बातें सुन लो कि हम यहाँ पूरा एसिड के बारे में कवर कर चुके हैं कि बेसिक क्या है। जो मैंने यहाँ तक बताए हैं उनको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि उनको क्या करो, दोबारा वीडियो करो, लिखते जाओ या पॉज करके लिखते जाना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो एक तुम मेरी हेल्प के लिए काम कर सकते हो कि कम से कम अपने 3 दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्या करें, 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। तो चलो तब तक बाय बाय।